शव की खोपड़ी क्यों फोड़ते हैं और शव को श्मशान तक बांधकर क्यों ले जाते हैं? मृत्यु के बाद सच में क्या होता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है, उसके बाद उसकी आत्मा के साथ ऐसा क्या होता है जो किसी जिंदा इंसान ने कभी नहीं देखा? जब शरीर ठंडा पड़ने लगता है, जब धड़कन रुक जाती है, तब एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या तुमने कभी उस डरावनी चुप्पी की कल्पना की है जो मृत्यु के बाद चारों तरफ फैल जाती है? क्या तुमने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि श्मशान ले जाते समय एक बेजान शरीर को रस्सियों से इतनी मजबूती से क्यों बांधा जाता है? मृत्यु के बाद उस शरीर को एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? जब चिता जल रही होती है, तब अचानक मरने वाले के सिर पर डंडे से इतना जोरदार वार क्यों किया जाता है? और सबसे आगे चलने वाला इंसान अपने हाथ में जलता हुआ मटका क्यों लेकर चलता है? गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु और परलोक के ऐसे गहरे और डरावने रहस्य बताए हैं जिन्हें सुनकर आज भी किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा सत्य है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। जब किसी इंसान का आखिरी समय बहुत पास आ जाता है तो उसे अपने आसपास एक अजीब सी और डरावनी धुंध दिखने लगती है। यह धुंध कोई आम अंधेरा नहीं होता, बल्कि यह परलोक से आने वाले संदेशवाहकों के आने का सबसे पहला इशारा होता है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि मृत्यु से ठीक पहले पापी इंसान को यमराज के डरावने दूत साफ साफ दिखने लगते हैं। इन यमदूतों का रूप इतना डरावना और बड़ा होता है कि जिंदा इंसान उनकी कल्पना से ही कांप उठे। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल होती हैं और उनके नाखून तलवार जैसे तेज और बहुत लंबे होते हैं। यमदूतों के काले और डरावने चेहरे पर एक ऐसी क्रूर मुस्कान होती है जिसे देखकर मरने वाले की आत्मा बहुत ज्यादा डर से कांपने लगती है। पापी इंसान डर के मारे अपने परिवार वालों की तरफ देखता है, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल पाती। वो क्रूर यमदूत उस पापी इंसान के शरीर से उसके प्राणों को बहुत ही जोर से और बेरहमी से खींचते हैं। उस आखिरी पल में इंसान को इतना दर्द होता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसके शरीर के सबसे नाजुक हिस्सों पर एक साथ डंक मार दिया हो। प्राणों के इस जोरदार खिंचाव से इंसान की आंखें पलट जाती हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है और शरीर में एक तेज ऐंठन उठती है। प्राण निकलते ही वो जीवात्मा अपने शरीर को छोड़ देती है। शरीर छोड़ने के तुरंत बाद वो आत्मा अंगूठे जितने आकार का एक बहुत छोटा शरीर बना लेती है, जिसे शास्त्रों में अंगुष्ठ मात्र शरीर कहा गया है। यह छोटा शरीर अपने ही मरे हुए शरीर के ठीक ऊपर हवा में तैरने लगता है और नीचे का सारा नजारा देखता है। वो अदृश्य आत्मा अपने ही ठंडे पड़े शरीर को और उसके चारों तरफ बैठकर रो रहे अपने परिवार वालों को बहुत दुखी होकर देखती रहती है। उसे अपनी मौत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो बार बार अपनों से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुनता और ना ही कोई उसका स्पर्श महसूस कर पाता है। यही उस आत्मा की सबसे पहली और सबसे डरावनी पीड़ा होती है। मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि शरीर को शमशान ले जाने से पहले एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद शरीर और आत्मा का रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं होता। आत्मा अपने मरे हुए शरीर के आसपास ही घूमती रहती है, क्योंकि उसे अपने पुराने शरीर से बहुत ज्यादा मोह होता है। अगर शरीर को सूना या अकेला छोड़ दिया जाए तो जीवात्मा को अपने परिवार वालों को पास ना पाकर बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण एक और बहुत डरावना राज भी खोलता है कि रात के समय बुरी शक्तियां, पिशाच और प्रेत आत्माएं माहौल में बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। अगर शरीर को बिना किसी की निगरानी के अकेला छोड़ दिया जाए तो कोई भी बुरी शक्ति उस पर कब्जा कर सकती है।
तांत्रिक विद्या का अभ्यास करने वाले लोग भी काली रातों में ऐसे ही लावारिस शरीरों की खोज में रहते हैं। वो मरे हुए शरीर का इस्तेमाल अपनी काली विद्याओं, भूत प्रेत जगाने और डरावनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मरे हुए इंसान की आत्मा को परलोक में बहुत भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं और उसे प्रेत योनि में हमेशा के लिए भटकना पड़ता है। इसलिए शरीर की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। यही कारण है कि शरीर के पास हमेशा परिवार का कोई ना कोई सदस्य मौजूद रहता है और वहां लगातार एक दिया जलाया जाता है। यह दिया न सिर्फ अंधेरे को मिटाता है, बल्कि इसकी रोशनी से जीवात्मा को सुरक्षा का एहसास होता है। अब अगर इसे व्यवहार और विज्ञान की नजर से भी देखें, तो मृत्यु के बाद शरीर बहुत तेजी से खराब होने लगता है और उसमें कई तरह के गंदे कीटाणु पैदा होने लगते हैं। चींटियां, कीड़े मकोड़े, मक्खियां या दूसरे जीव उस मरे हुए और बेसहारा शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शरीर की पवित्रता और इज्जत बनाए रखने के लिए परिवार वालों को उसके पास बैठकर लगातार उसकी देखभाल करनी पड़ती है। खुशबूदार अगरबत्ती और धूप जलाने का नियम भी इसीलिए है, ताकि शरीर से आने वाली बदबू और कीटाणुओं को खत्म किया जा सके। गरुड़ पुराण में एक खास नियम यह भी है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु सूरज ढलने के बाद होती है, तो उसका अंतिम संस्कार उसी रात नहीं किया जा सकता। रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करने से आत्मा को परलोक में कभी शांति नहीं मिलती। अगर मृत्यु पंचक काल में हुई है, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 बहुत अशुभ दिन होते हैं, तो भी शरीर का तुरंत अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में शरीर के साथ कुशाघास का एक पुतला बनाकर उसका भी प्रतीकात्मक संस्कार किया जाता है, ताकि परिवार में कोई और मृत्यु ना हो। अगर मरने वाले का कोई बेटा या बेटी दूर रहता हो, तो उनके आने तक शरीर को सुरक्षित रखना पड़ता है। माना जाता है कि अपनी ही संतान के हाथों किया गया अंतिम संस्कार आत्मा को जल्दी मोक्ष देता है, इसीलिए उनका इंतजार किया जाता है। अब उस गहरे और रूह कंपा देने वाले राज की तरफ बढ़ते हैं कि शरीर को आखिरी यात्रा के लिए श्मशान ले जाते समय अर्थी से इतनी कसकर क्यों बांधा जाता है। खास तौर पर मरने वाले के दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ धागे से क्यों बांध दिया जाता है। जब प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं, तो अनजान और मोह में फंसी जीवात्मा अपने शरीर से दूर नहीं जाना चाहती। वो बहुत बेचैन होकर बार बार अपने उसी ठंडे पड़ चुके शरीर में फिर से घुसने की नाकाम कोशिश करती रहती है। आध्यात्मिक विज्ञान और योग शास्त्रों के अनुसार छोटे शरीर के जरिए असली शरीर में घुसने का सबसे मुख्य और सबसे नीचे वाला रास्ता मूलाधार चक्र होता है। यह चक्र इंसान के पैरों और रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से से गहरा जुड़ा होता है। मरने वाले के पैरों के अंगूठों को एक साथ कसकर बांध देने से शरीर का वो घुसने वाला रास्ता पूरी तरह बंद और सील हो जाता है। ऐसा करने से भटकती हुई आत्मा या कोई और बुरी प्रेत शक्ति उस शरीर में फिर से नहीं घुस पाती। जब जीवात्मा बार बार बंद शरीर में घुसने की कोशिश करती है, तो उसे उस टकराव से बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ सहनी पड़ती है। उसकी इस बेकार तकलीफ को खत्म करने और उसे मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए ही अर्थी पर उसे कसकर बांध दिया जाता है। इसके साथ ही शरीर की दाएं और बाएं तरफ की नाड़ी का संपर्क अंगूठे बांधने से आपस में जुड़कर बंद हो जाता है। इससे शरीर की बची हुई ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती और बुरी शक्तियां उस शरीर पर अपना तांत्रिक कब्जा नहीं कर पाती। शरीर को अर्थी पर रस्सियों से बांधने का एक और बड़ा राज यह है कि मृत्यु के बाद शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और उनमें जकड़न आ जाती है। अगर शरीर को ना बांधा जाए, तो श्मशान के रास्ते में झटकों से शरीर अनियंत्रित होकर गिर सकता है, जो बहुत अशुभ माना जाता है। जब यह डरावनी यात्रा श्मशान की तरफ निकलती है, तो उससे पहले घर के दरवाजे पर एकोदिष्ट नाम का एक खास श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसके बाद शरीर को नहलाकर
उसे एक नए कपड़े से ढक दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो कपड़ा मरने वाले को पहनाया जाता है उसे श्मशान में जाकर दो टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है। कपड़े का एक आधा हिस्सा शरीर पर रखा जाता है और दूसरा आधा हिस्सा वहीं श्मशान में प्रेत के लिए छोड़ दिया जाता है। शव यात्रा में तुमने देखा होगा कि परिवार का कोई मुख्य सदस्य अर्थी के सबसे आगे एक मटकी में आग लेकर चलता है। क्या तुमने कभी इस रहस्यमय और जलती हुई मटकी के पीछे छिपे गहरे राज के बारे में सोचा है? पुराने समय के नियमों के अनुसार यह माना जाता था कि जिस घर में इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है उसी घर की पवित्र आग से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इसलिए घर के चूल्हे से यह आग उपलों के साथ एक मटकी में रखकर श्मशान ले जाई जाती थी। इसी मटकी की आग से श्मशान घाट पर चिता को मुखाग्नि दी जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा में भी अपने घर की ऊर्जा, संस्कार और आशीर्वाद को अपने साथ परलोक ले जा रहा है। इस मटकी से जुड़ा एक और वैज्ञानिक और रहस्यमय कारण ये भी है कि श्मशान में शरीर की परिक्रमा करते समय मटकी से पानी गिराया जाता है। मटकी से गिरता हुआ पानी श्मशान की जमीन को पवित्र करता है और चिता के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाता है। यह पानी का घेरा ये सुनिश्चित करता है कि अंतिम संस्कार की आग सिर्फ उसी तय जगह में रहे और बाहर फैलकर किसी और जीव को नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही यह घेरा बुरी शक्तियों को उस चिता की पवित्र आग में घुसने से रोकता है। शव यात्रा में शामिल होने के पीछे भी कुछ बहुत सख्त नियम गरुड़ पुराण में साफ बताए गए हैं। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो लोग दिल से बहुत भावुक और कमजोर होते हैं उन्हें शव यात्रा में जाने की मनाही होती है। श्मशान में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और गम का डरावना माहौल कमजोर दिल वालों और गर्भ में पल रहे बच्चे पर बहुत गहरा और बुरा असर डाल सकता है। इसलिए उन्हें इस डरावने नजारे से दूर रखा जाता है। इसी तरह अगर कोई इंसान ब्रह्मचारी है तो उसे सिर्फ अपने माता पिता और गुरु के शरीर को ही कंधा देने का अधिकार है। अगर वो किसी और इंसान के शरीर को कंधा देता है तो उसका सालों का कठोर ब्रह्मचर्य तुरंत टूट जाता है। लेकिन सामान्य इंसान के लिए किसी शव यात्रा को देखना और मरने वाले को कंधा देना बहुत पुण्य का काम माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो इंसान किसी शरीर को कंधा देता है उसे एक बड़े यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। श्मशान घाट में जब शरीर को चिता पर रखकर आग दे दी जाती है तब एक बहुत कठोर और दिल दहला देने वाली क्रिया की जाती है। इस क्रिया को हिंदू धर्म में कपाल क्रिया कहा जाता है, जिसे देखकर ही रूह कांप उठती है। इस क्रिया में शरीर के सिर पर बांस के मोटे डंडे से वार करके उस कठोर खोपड़ी को फोड़ा जाता है। यह देखना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार ये आत्मा की पूरी मुक्ति के लिए सबसे जरूरी कदम है। इंसान के प्राण शरीर के 9 दरवाजों में से किसी एक दरवाजे से निकलते हैं, जिनमें से सिर का ऊपरी हिस्सा यानी ब्रह्मरंध्र सबसे पवित्र और सबसे बड़ा माना गया है। कपाल क्रिया करने से ये ब्रह्मरंध्र पूरी तरह खुल जाता है। अगर जीवात्मा का कोई भी हिस्सा दिमाग में फंसा रह गया हो तो वो इस वार से तुरंत आजाद हो जाता है। इस कठोर काम से जीवात्मा पूरी तरह इस नश्वर शरीर के मोह से कट जाती है और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ती है। जब तक सिर पूरी तरह जलकर राख नहीं हो जाता तब तक आत्मा को परलोक में नया जन्म या मोक्ष पाने में बहुत बड़ी रुकावटें आती हैं। इसीलिए इस दर्दनाक क्रिया को आत्मा की पूरी मुक्ति और शांति का आखिरी और सबसे रहस्यमय दरवाजा माना गया है। कपाल क्रिया का एक और डरावना कारण तांत्रिक विद्या से जुड़ा है। अगर चिता में खोपड़ी बिना टूटे रह जाए तो तांत्रिक श्मशान की राख से उस अधजली हड्डी को अपनी तांत्रिक साधना के लिए चुरा लेते हैं। वो उस हड्डी का इस्तेमाल भूत प्रेत जगाने, वशीकरण करने या बुरी तांत्रिक सिद्धियों में करते हैं।
इससे मरने वाले की आत्मा तांत्रिक के हाथों बंधक बन जाती है और बहुत भयानक पीड़ा सहती है। आत्मा को ऐसे डरावने तांत्रिक दुरुपयोग से हमेशा के बचाने के लिए ही खोपड़ी को डंडे से पूरी तरह तोड़ दिया जाता है, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उस सिर की हड्डियों का गलत फायदा ना उठा सके। विज्ञान की नजर से भी इस क्रिया का अपना एक खास महत्व है। इंसान की खोपड़ी की हड्डी शरीर का सबसे कठोर और मजबूत हिस्सा होती है, जिसे चिता की सामान्य आग में पूरी तरह जलने में बहुत समय लगता है। खोपड़ी के अंदर आग का दबाव बढ़ने से वो एक डरावनी आवाज के साथ अचानक फट भी सकती है। इसलिए उसे पहले ही डंडे से तोड़कर आग को दिमाग के अंदर तक पहुंचने का रास्ता दे दिया जाता है, ताकि शरीर पूरी तरह पंच तत्व में मिल सके। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद जब परिवार वाले श्मशान से वापस लौटते हैं, तो गरुड़ पुराण में एक बहुत सख्त और रहस्यमय नियम बताया गया है। इस नियम के अनुसार श्मशान से लौटते समय किसी भी इंसान को भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ये नियम इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि जब चिता जल रही होती है, तब भी आत्मा उसी जगह मौजूद रहती है और अपने परिवार वालों को जाते हुए बहुत दुख से देखती है। अगर परिवार वाले मोह में पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आत्मा का मोह कभी खत्म नहीं हो पाता। परिवार वालों की उस दुखी नजर से बंधकर आत्मा फिर से उनके पीछे घर की तरफ लौट आती है और प्रेत योनि में भटकने लगती है। पीछे ना मुड़कर देखने से आत्मा को यह कठोर लेकिन सच्चा संदेश मिलता है कि अब उसका इस दुनिया और इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। ये सख्त नियम आत्मा को सांसारिक मोह छोड़कर अपनी आगे की रहस्यमय परलोक यात्रा के लिए मजबूर करता है। इसीलिए पीछे मुड़कर देखना ना सिर्फ अशुभ है, बल्कि यह मरने वाले की परलोक शांति में सबसे बड़ी रुकावट है। श्मशान से घर लौटने के बाद घर में सीधे नहीं घुसा जाता। घर के दरवाजे पर नीम की कड़वी पत्तियां या तीखी मिर्च दांतों से चबाकर थूक दी जाती है और हाथ पैरों को साफ पानी से धोया जाता है। इसके बाद लोहा, पानी, आग और पत्थर को छूकर ही घर के अंदर कदम रखा जाता है। ये क्रिया मृत्यु के गम की कड़वाहट को छोड़ने, भावनाओं को पत्थर जैसा मजबूत करने और शमशान की नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही खत्म कर देने का प्रतीक है। आग देने वाले मुख्य इंसान को कुछ दिनों तक श्मशान और दूसरी अपवित्र जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चिता की आग देने वाले इंसान का शरीर बहुत संवेदनशील हो जाता है और बुरी शक्तियां उसे बहुत आसानी से अपना शिकार बना सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार हड्डियों को इकट्ठा करना मृत्यु के तीसरे या चौथे दिन करना चाहिए। चिता की आग से हड्डियों में आकाश और तेज तत्व की ऊर्जा भर जाती है, जो मरी हुई आत्मा को कुछ दिनों तक सुरक्षा देती है। लेकिन समय बीतने के साथ ही ये ऊर्जा कम होने लगती है और बुरी शक्तियां उन हड्डियों पर अपना कब्जा कर सकती हैं। इसीलिए हड्डियों को समय पर इकट्ठा करके पवित्र गंगा या दूसरी नदियों में बहा देना चाहिए। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार हो जाने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जीवात्मा तुरंत स्वर्ग या नरक चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पूरे 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास भटकती और रोती रहती है। इन 13 दिनों में परिवार वालों के द्वारा जो पिंडदान और तर्पण किया जाता है, उसी से उस अदृश्य छोटे शरीर को ताकत और पोषण मिलता है। अगर परिवार के लोग यह पिंडदान ना करें, तो आत्मा भूखी प्यासी तड़पती है और प्रेत योनि में हमेशा के लिए भटकने को मजबूर हो जाती है। पिंडदान की इस रहस्यमय प्रक्रिया में बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। मृत्यु के बाद पहले दिन के पिंडदान से उस जीवात्मा का नया सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे का निर्माण होता है। तीसरे दिन दिल, चौथे दिन पीठ, पांचवें दिन नाभि और छठे दिन कमर का निर्माण होता है। इस तरह 10वें दिन तक आत्मा को एक पूरा नया यातना शरीर मिल जाता है, जो उसे यमलोक की डरावनी यात्रा के लिए तैयार करता है। 11वें और 12वें दिन वो प्रेत शरीर भोजन करके ताकत इकट्ठा करता है। 13वें दिन के बाद यमदूत एक बार फिर से धरती पर आते हैं
और उस जीवात्मा को मोटे फंदे में बांधकर यमलोक के उस डरावने रास्ते पर घसीटते हुए ले जाते हैं। ये परलोक की यात्रा बहुत तकलीफदायक, लंबी और अंधेरे से भरी होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया यह यम मार्ग कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि यह यात्रा पूरे 348 दिनों तक लगातार चलती है। इस पूरे 1 साल की यात्रा में जीवात्मा को न पीने के लिए एक बूंद पानी मिलता है, ना ही आराम करने के लिए कोई छाया मिलती है। इस डरावने रास्ते के बीच में एक बहुत खौफनाक और बड़ी नदी बहती है, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। यह नदी यमलोक की सबसे डरावनी बाधा है, जिसे देखकर ही पापी आत्माएं डर से कांप कर चीखने लगती हैं। इस नदी में सामान्य पानी नहीं बहता, बल्कि यह पूरी नदी उबलते खून, मांस, हड्डियों और बदबूदार गंदगी से भरी होती है। जो इंसान अपनी जिंदगी में बिना किसी स्वार्थ के गाय का दान करता है, उसे इस नदी को पार करने के लिए एक नाव मिल जाती है। लेकिन जिस पापी के पास कोई पुण्य नहीं होता, यमदूत उसे इस खौलती नदी से बेरहमी से घसीटते हुए ले जाते हैं। लगभग 1 साल की लगातार भूखी प्यासी यात्रा के बाद वो आत्मा यमराज की बड़ी नगरी यमपुर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है। वहां यमराज के सहायक चित्रगुप्त के पास हर आत्मा के पूरे जीवन के अच्छे और बुरे कामों का पूरा हिसाब होता है। इन्हीं कामों के आधार पर यमराज अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं और आत्मा को स्वर्ग या नरक मिलता है। लेकिन यह सारा रहस्य हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं बताया गया है। ये ज्ञान हमें मोह माया की गहरी नींद से जगाने और जिंदगी के असली मतलब को समझाने की एक कठोर चेतावनी है। जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के धर्म का पालन करता है, गरीबों की मदद करता है और भगवान का ध्यान करता है, उसके आखिरी समय में डरावने यमदूत नहीं आते। ऐसी अच्छी आत्मा के लिए मृत्यु कोई डरावना अंत नहीं, बल्कि भगवान से मिलने का एक बड़ा उत्सव बन जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।